हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, परसेंटेज पे, जिसे हम कहते हैं प्रतिशत। होता क्या है और कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो है परसेंटेज। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। अब हम अगर इसकी पता लगाएं कि प्रतिशत का मतलब है क्या, तो हम देखेंगे कि प्रतिशत मिलकर बना है प्रति प्लस शत से। ठीक है, प्रति मतलब प्रत्येक भाग उसका, शत का मतलब यहाँ 100 से है, सैकड़ा भी हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब होगा प्रति सैकड़ा। ठीक है, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यहाँ बात करी जा रही है प्रति सैकड़ा। ठीक है, आपसे कहीं आप मार्केट जाते हैं या किसी भी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ आपसे कहते हैं 50% ऑफ चल रहा है या 40% ऑफ चल रहा है। तो उसका मतलब क्या है, उसमें बात करी जा रही है, अगर आपसे कहा गया है 40% ऑफ चल रहा है तो मतलब 100 में से उसके कितने भाग हैं, 40/100। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो हम किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर हम देखें 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 40% का मतलब आपका 2/5 से है। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं कहूँ 50% का ऑफ चल रहा है तो वहाँ क्या होगा, 50/100। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, जो इसका भाग होगा 1/2। ठीक है, इस टाइप से हम कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगी। तो प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या है। जो प्रतिशत शब्द है उसका जो मेन मीनिंग है वो क्या है, वो मतलब है आपका प्रति सैकड़ा। ठीक है, हम किसी चीज की वैल्यू निकालने, अगर आपसे कहें x% है, ठीक है, x%, प्रतिशत को जो डिफाइन करा जाता है वो परसेंटेज में डिफाइन करा जाता है, जिसका साइन होता है ये। ठीक है, तो आपसे कहा गया है x% है, तो मतलब क्या है, x का 100 प्रति सैकड़ा, x का प्रति सैकड़ा। ठीक है, यहाँ प्रतिशत का मतलब ही प्रति सैकड़ा से, सैकड़ा जिसको या आप इंग्लिश में देखेंगे तो पर, यहाँ अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ होता है पर, और ये आ गया आपका सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब आपको पता हुआ 100 से है, और प्रति का मतलब प्रति 100, 100 में से प्रति भाग कितना है उसका, वो आपको डिफाइन करके बताया जाता है प्रतिशत में। ठीक है, अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। ठीक है, तो गाइस हम बात कर लेते हैं कुछ टेबल्स की। टेबल्स में जिसमें हम प्रतिशत मान और उसका भिन्न मान मतलब फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, परसेंटेज में अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देती हूँ इस टेबल के थ्रू, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 100% की जो परसेंटेज वैल्यू आने वाली है वो 1 आने वाली है। अब 100% मैंने आपको कहा, अगर हमसे x% की बात करिए तो हमसे 100 के कितने भाग हो गए, उसका x पार्ट, होल नंबर 100 में कितने भाग है उसके x भाग। तो वही अगर हमने 100% कहा गया है, 100% का मतलब होगा 100/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1, जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 75%, 3/4। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर है 50%, 50% का मतलब 50/100, 1/2। फिर आपके पास 25% जिसकी वैल्यू होगी 1/4, और 20% का होगा 1/5, और 30% 3/10, 40% 2/5, 80% 4/5, और 120% 6/5। बस इसमें क्या है, अगर हमें परसेंटेज दिखता है तो उसका मैंने आपको बताया प्रति सैकड़ा करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। 40% कहा गया है तो 40% का मतलब यहाँ 40/100 होने वाला है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। सेम ऐसे 80% 4/5, और 120% 6/5, 70% जो निकलेगा 7/10। ठीक है, और 1% 1/100। ठीक है, 5% 1/20, और 10% 1/10, 90% 9/10, 130% 30/10, और 33 सही 1/3 का जो होता है वो 1/3 होता है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, निकालनी है परसेंटेज में तो इसको सॉल्व करने का हम वही है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 3 3 9, और 3 3 9 प्लस 1/3, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 100/3। तो यह 100/3, और अपॉन में परसेंटेज में बात करी जा रही है तो अपॉन 100 होने वाला है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो 1/3, इसकी जो वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। सेम ये 66 सही 2/3, इसकी जो वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, 60 सही 2/3 परसेंटेज की जो वैल्यू आई 1/6। सेम यही प्रोसेस है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स जो थे परसेंटेज के टेबल्स के थे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करा जाता है। ठीक है, सिंपल वे में। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो गाइज अभी हमने टेबल्स बनाई थी जिसमें हमने परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज में वैल्यू दी है तो अगर आपको फ्रैक्शन में बदलनी हो या
आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो तो उसे परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। सॉल्व तो पहला क्वेश्चन आपका 28%, तो मैंने आपको बताया अगर किसका 28% निकालना हो तो 28/100 करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे, अभी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आई है आपकी, आपको अगर कट रही है संख्या आपस में तो आप काट सकते हैं, तो वो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो ये हम देख रहे हैं कि 2 से कट जाएगी, तो यहाँ आ गया 14 और ये हो गया 15, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और यहाँ आ गया 50, 2 पंजे 10। अब फिर देख रहे हैं फिर कट रही है, तो यहाँ हम फिर से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 सत्ते 14 और ये हो गया 25, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 7/25, जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो आ गई इसकी 7/25, ठीक है। हमने क्या करा, हमसे अगर कोई चीज परसेंटेज में पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके बटे में 100 करते हैं। 28 मैंने आपको बताया परसेंटेज का मतलब ही प्रति सैकड़ा है, तो 28/100 करा, तो हमने अगर कट रही है संख्या तो आप काट सकते हैं, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी गिनने के बाद तो वो उसका क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 500%, तो 500/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ आ गया आपका पास 5, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5 मानी जाएगी, या 5/1 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ 650, यहाँ 650/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, फिर हम देख रहे हैं हम इसको 5 से काट देंगे, तो 5 दूनी 10 हुआ और 5 कम 5 और 5 दिया 15, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 13/2, ठीक है। हमने क्या करा, अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाती है फ्रैक्शन में फाइंड आउट करे वैल्यू, तो हमने क्या करना है, जितना प्रतिशत दिया है उसके बट्टे में 100 लिखना है, फिर अगर वो कट रही है संख्या तो कट के जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कहलाएगी। यहाँ 28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो 7/25 आई है। नेक्स्ट हमारा 500%, तो 500% का जो 1 आया है फ्रैक्शन वैल्यू में वो आया आपका 5, 650 का आया आपका 13/2। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू इन परसेंटेज, आपको कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है और प्रतिशत में बताना हो कि कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ 5/100। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन में अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो फ्रैक्शन वैल्यू को, तो आप क्या करते हैं, 5/100 गुणा 100, जो फ्रैक्शन वैल्यू दी है उसमें गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 100 से 100 कट गया, तो यहाँ जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 5%, ठीक है। तो वैल्यू क्या है आपकी 5%, ठीक है। मैंने कहा अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो और आपको किस में चेंज करनी है, परसेंटेज में चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई उसके 100 से करेंगे, फिर 100 से 100 कैंसिल होगा, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू आ गई 5%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6/25, यहाँ भी क्या करने वाले हैं आप, 100 से मल्टीप्लाई, तो देख रहे हैं हम ये कैंसिल हो जाएगा, 25 कम 25 और 25 चौक 100, यह आ गया 24, 6 चौक 24%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7/5, 7/5 इंटू 100, 5 1 5 5 2 10 20, और ये आ गया आपका पास 7 दूनी 14 और 140%, ठीक है। ये आ गए हैं आपके कुछ वैल्यूज। हमने आप दो चीजें सीखी, जिसमें हमने पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला, भिन्न में बदला, और भिन्न को हमने किस में बदला, प्रतिशत में। यहाँ फर्क बस इतना है, अगर हमें प्रतिशत में मान पूछा, अगर हमें प्रतिशत में वैल्यू दी गई है उसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो वहाँ अपॉन 100 करेंगे, ठीक है, मतलब भाग उसको 100 से करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू इन परसेंटेज, फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है और प्रतिशत में निकालनी है, तो वहाँ हम इंटू 100 करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना। तो गाइस परसेंटेज में कुछ आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 24 का 50% कितना होगा, 60 का 24% कितना होगा और 300 का 10% कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कहा 24 का 50%, तो मतलब 24 का गुणा 50%, प्रतिशत का मतलब आपको मैंने बताया अपॉन में 100, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ गई 24 गुणा 1/2, फिर हम देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है तो इसको आ गया, इसका जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 12, ठीक है। 24 का 50% का मतलब कितना है, 12, ठीक है। और अगर आपको 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, 24 गुणा 1/2, प्रतिशत का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 और ये आ गया आपका 12, ठीक है। अगर आपको प्रतिशत जितना भी दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट है कि आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका 300 का 10%, वही सेम मेथड, 300 का 10%, 300 का 10%, तो 10/100, तो यहाँ हम देख रहे हैं 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपके पास 30, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जहां हमें पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम देखें तो 10/100, तो ये कैंसिल 1/10 आ गया हमारे पास। 1/10वां भाग क्या होता है उसका 300 होता है, तो 300 अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 300 गुणा 1/10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 30, ठीक है।
अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू डायरेक्ट याद है तो आप इतना करने के से अच्छा आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखें और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 60 का 24% कितना होगा? तो 60 का 24% होगा 24/100। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, यहाँ 0 से 0 कैंसिल और ये हो गया 12, 2 एकम 2, 2 त्रिक 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ आ गया आपका 72, 12 छिंग 72 और बट्टे आ गया आपके पास 5। तो यहाँ आ गया 72/5, या आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 5 कम 5, यहाँ से बचा 2, 5 चौक 20, फिर बचा आपके पास, फिर आ जाएगा आपके पास 5 चौक 20, 14.4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 14.4। इस टाइप से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 24 का 50% क्या होगा, तो अगर आपको 50% की वैल्यू डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट उसका मान करके फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो आपको 50/100 करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही था 60 का 24% कितना होगा, तो आप उसकी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। जब हम बात कर लेते हैं एसएससी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका एसएससी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 किसके बराबर में? ऑप्शन है आपके पास गिवन, ए 100, बी ऑप्शन है 200 और सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है 400। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, ये हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 6 चौक 24, 1 25/4। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज का भी आपने ध्यान रखना है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद है यहाँ गुणा 1600, ये आ गया आपका 1600। फिर उसके बाद प्लस का साइन है, ऐसी इसको मिक्स फ्रैक्शन है, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25/2 और अपॉन 100 और यहाँ आ गया आपके पास 800। ठीक है, तो यहाँ जो है 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हुए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया आपके पास 25 चौक 100, ये हो गया, और उसके बाद आया आपके पास 25 चौक 100। ठीक है, ये आ गया आपके पास 100 + 100 200। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या करा, 6 सही 1/4 के 1600 और प्लस 12 से 1/2% के 800 का किसके बराबर होगा, तो उसको निकालने के लिए हमने पहले मिक्स फ्रैक्शन था उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करा। ठीक है, तो यहाँ से आए 25/4, परसेंटेज में बात करी जा रही है, परसेंटेज में मैंने आपको बताया अपॉन 100 करते हैं, तो यहाँ हमने अपॉन 100 करा और इंटू का की के जो भी हो उसको गुणा 1600 लिखते हैं। ठीक है, फिर ऐसी 12 दूनी 24, 1 25/2 गुणा 800 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ देखा 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं, फिर उसके बाद 4 चौक 16। अगर संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं, नहीं कटेगी तो आप मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ 2 चौक 8 हुआ, ये 25 चौक 100, 25 चौक 100, 100 + 100 200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका बी। नेक्स्ट है आपका 2017 में पूछा गया एसएससी में, बी का A% और ए का B% कितना होगा? ऑप्शन ए है आपके पास बी का 2A% या 2B का 2A% या 2A का 2A% और या 2B का 2B%। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो कहा गया आपका बी का A%। तो बी का A% मतलब है बी गुणा A/100। फिर आपका है ए का B%, तो ए का B% का मतलब है ए गुणा B/100। ठीक है, ये आ गया हमारा कुछ इस तरीके से। तो हम जो इसको लिख सकते हैं वो कुछ स्टेप्स में लिख सकते हैं, BA/100 प्लस AB/100। ठीक है, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस AB/100। ठीक है, ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों जोड़ रहे हैं तो यहाँ आ गया आपके पास 2AB/100। हमारा इतना आ गया, पर हमें यहाँ दिख रहा है इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ ट्रिक और करनी पड़ेगी, तो वो कर सकते हैं हम B × 2A/100। ठीक है, और 2A/100 आ गया तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, B × 2A% या B का 2%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ गया आपका ए। हमने क्या करा, हमसे पूछा गया B का A% प्लस ए का B% कितना होगा। ठीक है, तो हमने निकालने के लिए B का A% A/100 हो गया, प्रतिशत यहाँ लगाया तो A/100, B% तो B/100। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, ये हो गया AB या BA और ये AB, फिर दोनों को ऐड कर लिया 2AB/100। ठीक है, यहाँ पहुंचने पर हमें पता चला ऑप्शन तो कोई मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या करा B × 2A/100। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, B का 2A%। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एसएससी की, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।
तो गाइस अभी हमने कुछ एसएससी के क्वेश्चन डिस्कस करे, अब फिर हम एसएससी के क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहे हैं जो 2010 में और 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन ए है 3600, ऑप्शन बी है आपके पास 600 और ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 15। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसने कहा p का p%, तो p गुणा p%, p बटे 100 कितना है आपके पास 36 है, तो यहाँ 36 हो गया। ठीक है, अब इस वाले 100 को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा p इंटू पी इजगल टू 36 इंटू 100, तो यहाँ से आ गया आपके पास ये p की p से गुणा होंगे तो p स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास 3600। अब हमें किसका वैल्यू पूछा है, p का वैल्यू पूछा है। अगर p स्क्वायर पूछा होता तो आपके पास 3600 इसका आंसर होता, पर हमें यहाँ निकालना है p का वैल्यू, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ चढ़ेगा स्क्वायर रूट, तो बच्चों इसका स्क्वायर होता है आपके पास 60। ठीक है, अगर आपको ये नहीं निकालना आता है तो आप मेरी स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट की वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं फिर पेयर्स बनाते हैं, तो उससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आ गया ऑप्शन सी आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का 25% का आ गया 25/100 गुणा 1%, 1/100 गुणा 1%, 1/100। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 जीरो है, ये 1 0 2 0 3 0 कैंसिल कर देंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अपॉन कितना आ गया आपके पास 1000। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 25/10⁻3। ठीक है, 1000 का मतलब 10 की पावर कितनी होगी 3। ठीक है, इसको और सॉल्व करने के लिए 25 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3 है तो इसको हम 10 की पावर 3 है प्लस की, और अगर हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो हो जाएगी माइनस की, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.025, क्योंकि 10 की पावर कितनी है -3, तो दशमलव जो है इधर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ऑप्शन थे आपके पास 0.025, 0.0025, 25 और 0.00025। ठीक है, तो हमने सॉल्व करा इसको, तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस में। तो उम्मीद है कि आज का परसेंटेज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक बाय बाय।